जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एलजी के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो एलजी हैं उनका दायरा, उनके अधिकार केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए हैं। इस बारे में आज एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, और उसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसमें कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर के एलजी के अधिकार जो हैं वो बढ़ गए हैं। उनके अधिकारों का दायरा बढ़ गया है, उनको शक्तियां जो है वो बढ़ा दी गई हैं और दिल्ली के एलजी के बराबर जम्मू कश्मीर के एलजी की जो पावर्स हैं वो रहेंगी। और इसको एक राजनीतिक डिसीजन भी माना जा रहा है, क्योंकि इस पर जो तमाम राजनेता हैं वो भी अब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में सेक्शन 55 अधिनियम 55 जो है वो उसमें लागू किया गया है और इसमें जो है वो अब नियमों को और संशोधित किया गया है। और इन नियमों के तहत अब जम्मू कश्मीर के एलजी के पास पुलिस ट्रांसफर्स और जो प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के जो ऑर्डर हैं वो भी एलजी के पास जो है वो उसका अधिकार रहेगा। और इसके साथ साथ ही कई सारी चीज़ें जो है वो उसमें अब जोड़ी गई हैं, जिसके तहत एलजी की शक्तियां बढ़ गई हैं, एलजी के जो अधिकार हैं, अधिकारों का जो दायरा है वो बढ़ गया है। और इसमें ये आपको बताएं कि 42A एक सेक्शन जो है वो जोड़ी गई है और इसमें कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रांसफर्स हैं, पोस्टिंग्स हैं वो होनी है, या अखिल भारतीय सेवा और इसके साथ साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB के संबंध में अब तक जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति ज़रूरी थी। तब तक स्वीकृत या स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। तो ये जो किसी के मामले में भी, जैसा ACB के मामले में भी कार्रवाई करनी है या ये सब करना है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए जो है वो एलजी तक पहुंचेंगी और उसके बाद एलजी देखेंगे कि उसके ऊपर क्या निर्णय लेना है। इसके साथ साथ ही 42B इसमें जोड़ा गया है और इसमें अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने का जो की अपील का दायरा, माफ कीजिए, अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष होगा। यानी ये सारे जो जम्मू कश्मीर में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ACB और रूटीन जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी एक्सरसाइजेज अब उपराज्यपाल के दायरे में आ गई हैं और उनकी ताकत को सीधे सीधे बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में सेक्शन 55 वो जोड़ी गई है और गृह मंत्रालय जो है इसे एक बड़ा कदम उठाया है जम्मू कश्मीर में एलजी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, तो चुनी हुई सरकार के जो अधिकार वो सीमित कर दिए गए हैं। यानी एलजी को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है और यहाँ पे जो सरकार होगी, जो कैबिनेट होगी, जो मुख्यमंत्री पद होगा, वो एलजी से भी नीचे पायदान पर होगा। जिस तरह से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो पूरी ताकत रखते हैं, मुख्यमंत्री पद से भी जो है वो उनका प्रोटोकॉल ज़्यादा है, उनकी पावर ज़्यादा है। और इसलिए जम्मू कश्मीर में भी अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने या PM मोदी ने या गृह मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, चुनाव आयोग जो है वो चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ने सरकार के ऊपर ये एक तलवार लटका रखी है कि आपको सितंबर 2024 से पहले जो विधानसभा के चुनाव कराने हैं, और वाकई में अगर सरकार आपको लगता है कि प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर और उस सरकार को, चुनी हुई सरकार को पूरी ताकत देने को लेकर अगर सरकार प्रतिबद्ध है, ईमानदार है, तो हमें नहीं लगता कि सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत थी कि विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में चुनी हुई सरकार आने से पहले
एलजी प्रशासन को इतनी ज़्यादा ताकत देना, इतने अधिकार बढ़ा देना, उनकी ताकत का दायरा जो है वो बढ़ा देना, तो इससे साफ संकेत लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तो हो सकते हैं, लेकिन उस चुनी हुई सरकार के पास बड़े सीमित अधिकार होंगे और मुख्यमंत्री के पास जो है वो बहुत सीमित अधिकार होंगे, और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने में अभी काफी समय, काफी देरी लग सकती है। ये वही संकेत है कि उससे पहले एलजी के अधिकारों और एलजी की ताकत को बढ़ाना गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा साफ संकेत कर रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार होगी वो बहुत सीमित दायरों की, सीमित अधिकारों की सरकार होगी, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफर्स, पोस्टिंग और तमाम जो अधिकार हैं वो अब एलजी को सौंप दिए गए हैं, उनकी ताकत का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में अब जो राजनीतिक दल हैं वो भी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि केंद्र सरकार की मंशा जो है वो क्या है। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रबर स्टैंप के तौर पर केंद्र सरकार जो है वो देख रही है, या अगर यहाँ विधानसभा चुनाव कराने हैं, यहाँ चुनी हुई सरकार देनी है, तो क्या उस सरकार के पास सिर्फ रबर स्टैंप के अधिकार होंगे, रबर स्टैंप की पावर होगी? क्योंकि सारे फैसले, अंतिम निर्णय लेना उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसको लेकर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी ज़्यादा सियासत गरमाएगी, और ये जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव वाकई में होते हैं तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में एलजी की ताकत को गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, उनके अधिकारों का दायरा और बढ़ा दिया है, और इससे अब साफ लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार होगी वो उपराज्यपाल के अंगूठे के नीचे ही काम करेगी, और उपराज्यपाल को अब इतनी ताकत दे दी गई है कि वो दिल्ली के एलजी के बराबर जो ताकतें हैं, पावर्स हैं, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, या एलजी मनोज सिन्हा, फिलहाल तो मनोज सिन्हा है यहाँ पे, उनको दे दी गई है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। नमस्कार।